द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिदीन निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और इस वक्त हम खड़े हैं दोस्तों बीडीपीओ ऑफिस सढौरा में, जहाँ पर अटल भूजल योजना के तहत एक कार्यशाला का यहाँ पर एक आयोजन किया गया है, जिसमें जो भूजल सहेली नाम से महिलाओं को इसमें एक तरह से रखा जा रहा है, जो अपने अपने गाँव में भूजल स्तर कहाँ तक जा चुका है या कितनी बारिश उनके गांव में होती है, और इस तरह का जो पानी को मापने का, जल को मापने का एक अलग अलग यंत्र होते हैं। जैसे बारिश के पानी को मापने का यंत्र अलग है, और जो ज़मीन के नीचे जैसे बोर किया जाता है उसके मापने का जो यंत्र है वो अलग है। तो तमाम यंत्रों के माध्यम से जो भूजल सहेली है उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बने रहे आप इस वीडियो में, अंत तक सुनाएंगे जो डिपार्टमेंटल लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी कि क्या कुछ होता है इस योजना में और किस तरह से किसानों को और लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। पानी को टच करेगा इसमें बीप की आवाज आएगी। जैसे हम ओपन बोरवेल में इसको डालते हैं तो जहां पे पानी टच करेगा तो इसमें बीप की आवाज आएगी। तो फिर हम देख लेंगे कि हमारा कितने फीट पे या कितने मीटर पे पानी है। जैसे ये मान लो कि ये नीचे होता गया, ओपन बोरवेल में डाल रहे हैं तो मान लो कि रीडिंग ये आ गई, यहाँ पे ये आ गई, ये 70 सेंटीमीटर आई है। इसमें रीडिंग मीटर और सेंटीमीटर में है। अब हर गांव में लगा लो आपके टोटल जो पहाड़ी इलाका है उस साइड टोटल गोली बाड़ा है, तो वहां पे पानी बहुत डीप है, 380 फीट के आसपास है वहां पे पानी। जब हम इसको ओपन बोरवेल में डालते हैं तो उसकी रीडिंग लेते हैं कि कहाँ पे ये बीप की आवाज आई, तब हम नोट करते हैं रीडिंग कि कितने मीटर पे ये आवाज आई। तो हमने जैसे वेल मॉनिटरिंग बोलते हैं, हम हर एक गांव में हमने ढूंढे हुए हैं वेल जहाँ पे मोटर नहीं है। हमारे पीजोमीटर भी लगे हुए हैं गांव में, कुछ गांव में वो सभी इसी काम के लिए आते हैं कि हमारे गांव की स्थिति, वाटर लेवल की स्थिति क्या है। और आपकी जिम्मेवारी नहीं लगा रहा, ये तो सिर्फ आपको हमारे जो सीआरपी हैं वो सिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। ये नहीं कि ऐसे थोप देंगे खुद करो। रॉकेट है, उड़ जाएगा। हाथ खड़ा करना किसने देखा है? किसने देखा है? पहले, इससे पहले टाइम देखा था। अभी सुनो ये कहाँ लगा है? ये है रेन गेज, जिसको हम बोलते हैं वर्षा मापक यंत्र इसको बोलते हैं। तो इसमें ये नली है लगी हुई, इसके माध्यम से पानी इसमें कलेक्ट हो जाता है। जब बारिश आई, पानी इसमें कलेक्ट हो गया, तो फिर हम इसको मापते कैसे हैं? इसका काम था, इसमें तो पानी चला गया, फिर इसमें कलेक्ट हो गया, तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे गांव में कितने mm बारिश हुई। उसके लिए हर एक गांव में हमने ये फ्लास्क दे रखे हैं। इससे हम मापते हैं कि हमारे गांव में कितनी बारिश हुई। इसमें रीडिंग mm में होती है और 20 mm तक होती है। इसमें 1 से 20 mm तक रीडिंग होती है इसमें, तो हम इससे मापते हैं। देखो इसमें आई है 13 पे पानी आया है 13 mm, और उससे ऊपर भी है 2 यूनिट, 1 यूनिट 2 है, मतलब कि 13.4 mm, 13.4 mm बारिश हुई है। अब आपके मन में क्वेश्चन एक होगा कि अगर ये भर जाए और हमारा पानी ज्यादा हो तो हम कैसे मापेंगे? इसमें तो 20 mm तक रीडिंग है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये स्टैंडर्ड टाइम होता है इसका 7 से 8:30 के बीच में हम रीडिंग लेते हैं। दिख गया सबको? ये देखा पहले आपने कभी? ये जो फालतू की तो उठा लो। इसको बोलते हैं वाटर फ्लो मीटर। कहाँ पे लगता है? ये ट्यूबवेल पे लगता है। ट्यूबवेल का जो डिलीवरी पाइप होता है ना, उस पे लगता है। अब आप इसमें देखो, इसमें ये देखो, आपको इसके अंदर फैन दिख रहा होगा, छोटा पंखा दिख रहा होगा। जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अटल भूजल योजना डिपार्टमेंट की तरफ से ये पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। तो सर से जानेंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन करेंगे सर का, क्या कुछ नाम है और नमस्कार जी, मेरा नाम मनीष मित्तल है। मैं इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज जो डिपार्टमेंट है हरियाणा, उसमें एक अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। ये अटल भूजल योजना बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, जिसका मेन उद्देश्य है कि जो भूजल है, हमारा ग्राउंड वाटर है, उसको बचाना है। तो मैं इस स्कीम के तहत डिपार्टमेंट में हेड ऑफिस में पंचकुला में एज अ कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। तो जैसे कि आज के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, आज हमारा ये जो प्रोग्राम है ये भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार
हम हर ब्लॉक में जो हमारे अटल भूजल योजना के तहत ब्लॉक सेलेक्ट करे गए हैं, उन ब्लॉक्स में भूजल सहेलियां हैं जो जो हमने आइडेंटिफाई करा है कि ग्राम पंचायत लेवल पे जो सीआरपीज हैं, उनकी ट्रेनिंग कराई गई थी ब्लॉक लेवल की, ब्लॉक सदौरा में। तो उसमें मैं आया था इस प्रोग्राम को देखने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी इस ब्लॉक की जीपीज थी, ग्राम पंचायत थी, 43 के करीब ग्राम पंचायत से एक एक भूजल सहेली आई। तो उनको हमने अटल भूजल योजना के क्या उद्देश्य हैं, किस तरह से भूजल को बचाना है और इस भूजल सहेली का क्या योगदान हो सकता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने जानकारी दी। विशेष तौर पे हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, पीएचईडी है, पब्लिक हेल्थ है, मिकाडा है, इन डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स थे वो भी हमारे साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्होंने भी योगदान दिया। तो भूजल सहेली को ग्राउंड वाटर बचाने के लिए किन किन पहलुओं पे काम करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट जो हरियाणा सरकार है क्या क्या स्कीम्स दे रही है किसानों को, कौन कौन सी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, उन सभी के बारे में विशेष तौर पे चर्चा करी गई है। और आज के इस प्रोग्राम से हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो भूजल सहेलियां हैं, यहाँ से ट्रेनिंग लेके अपने अपने गाँव में जाके किसानों को गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बताएंगी और जो भूजल प्रबंधन में अपना मुख्य योगदान देंगी। भूपेंद्र जी हैं हमारे साथ, ब्लॉक सढौरा के कोऑर्डिनेटर हैं। उनसे भी सेम ही सवाल रहेगा और एक सवाल और ऐड होगा कि जैसे सर ने बताया कि भूजल सहेली एक जो इसमें रखी जा रही है, क्या उनका मानदेय भी रखा जाएगा जिस तरह से आशा वर्कर होती है? जी सर। नमस्कार जी, मेरा नाम भूपिंदर सिंह है। मैं आईसी एक्सपर्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट से अटल भूजल योजना। देखिए, जो आज का कार्यक्रम रखा गया है, जैसे सर ने बताया है कि जो भूजल सहेली है, एक तरह से इसे बैकबोन माना जाएगा, एक रीढ़ की हड्डी माना जाएगा कि हम एक ऐसा सरकार की तरफ से योजना बना रहे हैं कि जितना भी हमारे अटल भूजल योजना के अंदर कोई भी कार्यक्रम चलता है, कोई हमारे उपकरण लगे हैं या फिर किसानों तक किसी भी तरह की सूचना पहुंचानी है, तो एक माध्यम हम बना रहे हैं पंचायत दर पंचायत। और एक और अच्छा हमने इसमें किया है, हमारे सढौरा में 43 जीपीज हैं। सभी ग्राम पंचायतों में सभी भूजल सहेली का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिससे 50 से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं। आज हमने इनको एक प्रशिक्षण के तौर पे जितने भी इक्विपमेंट हमारे यहाँ पर लगे हैं, चाहे वाटर रेन गेज लगा हुआ है, वाटर फ्लो मीटर लगा हुआ है और इस तरह से वाटर लेवल इंडिकेटर है, तो सभी के बारे में अच्छे से प्रशिक्षण दिया है ताकि ये पता लग सके कि हम कितना तो जल हमें मिल रहा है और कितना हमारा जल वेस्ट हो रहा है। इसमें बहुत विस्तार से, बहुत बारीकियों से हमने इनको समझाया है। तो हम आशा करते हैं कि जो अटल भूजल योजना है, ये अवश्य ही हमारे जो जिला यमुनानगर की 4 ब्लॉकों में सफल होगी। तो सर क्या इनका कोई मानदेय भी रखा गया है सरकार की तरफ से ऐसा हाँ, कुछ? ये अक्सर एक प्रश्न रहता है कि इसमें मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी, ये क्या होगा? तो सबसे पहले हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि ये जो हमने उन भूजल सहेलियों को चयन किया है, जो अपनी स्वयं अपनी इच्छा से एक अपनी इच्छा से समाज सेवा के रूप में आगे आना चाहे, तो जो समाज सेवा के रूप में आगे आना चाहता है, वो इसके अंदर शामिल हो सकता है। सरकार से जो समय समय पर इंस्ट्रक्शंस मिलती रहेंगी, हम आपको बताएंगे। हाल फिलहाल ऐसा मानदेय का कोई भी प्रोविजन हमारे पास नहीं है, किंतु ये एक ऐसी छाप, एक ऐसा ब्रांड बन के उभरेंगी कि जिस प्रकार से हमारे एक पहचान होती है कि हमारे गांव का सरपंच है, हमारे गांव का नंबरदार है। तो मेरा ये वादा है कि इनको इतना सक्षम बना दिया जाएगा, इतनी ट्रेनिंगों के माध्यम से इतना सक्षम बना दिया जाएगा, ये किसी भी रोजगार में आके निकल सकते हैं। और अटल भूजल सहेली, हम चाहे इसे अटल भूजल सहेली बोल दें या भूजल बहन बोल दें या फिर हम जल मित्र बोल दें, ये एक शब्दों का हेरफेर है। जो भी नाम फाइनल होगा हम करेंगे। अभी भूजल सहेली के नाम से अभी ये हमने मुहिम छेड़ी हुई है। आज की कार्यशाला में हमने जो अटल भूजल सहेली कार्यशाला थी, उसमें हमने उन्हें एक ट्रैक का अपर दिया गर्म। देखिए, हमारी कोशिश रहती है सरकार से किसी भी प्रकार से ये थोड़ा मनोबल बढ़े। तो इससे पहले हमने इन्हें एक टी-शर्ट, कैप और समय-समय पर हमने मैराथन भी करवाया, मटका दौड़ भी करवाई। हम समय-समय पर इनको प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं। और हमारे 4 ब्लॉक हैं, जगाधरी, रादौर, सढौरा और सरस्वती नगर। इन 3 ब्लॉकों में ट्रेनिंग हमारी पहले हो चुकी थी। आज 24 जनवरी को यहाँ पर खंड सढौरा में हमारी चौथी ट्रेनिंग है।
तो सभी ट्रेनिंगों में हमने जितने भी हमारे 251 जो हमारी भूजल सहेलियाँ बनती हैं, 251 भूजल सहेलियों को हमने जो ये ट्रैक का अपर दिया है, तो ये सभी अच्छा मानते हैं इसमें।